दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है और केवल 29% पर हम इंसानों के रहने के लिए जमीन और जंगल मौजूद हैं। हमारी दुनिया का ये 71% भाग 5 बड़े महासागरों में बटा हुआ है, जिसमें पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है। ये आपकी और हमारी दोनों की ही अनुमानित सोच से बेहद बड़ा है, क्योंकि अगर हम चिली के समुद्र में एक होल करेंगे जो पूरी दुनिया को आर पार करता हुआ दूसरी तरफ जाए, तो दोस्तों ये होल पैसिफिक ओशन में ही कहीं जाकर निकलेगा। इसके क्षेत्रफल को अगर आप आंकड़ों के रूप में जानना चाहेंगे तो ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होगा, जो हमारी दुनिया में मौजूद टोटल लैंड एरिया से भी बड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद महाद्वीपों को मिलाने पर इसका क्षेत्रफल 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही अपनी दुनिया के तमाम जमीनी हिस्से यानी रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ आदि मिला दें, तब भी ये अकेला ही हमारे लैंड एरिया से ज्यादा बड़ा बैठेगा। अब आपको बता दें कि इतने बड़े पैसिफिक ओशन में आइलैंड के नाम पर बहुत ही छोटे लैंड एरिया मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर मानव रहित हैं। अगर दोस्तों इतने बड़े ओशन में कोई शिप या बोट छोड़ दी जाए तो उसके लौटने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, अगर किस्मत साथ दे तो बड़े से बड़े महासागर की लहरें भी आपकी जिंदगी को वापस तट पर लाकर छोड़ देंगी। ठीक ऐसा ही हुआ था मैक्सिको के कोस्टा एंजुल नामक गांव में रहने वाले 36 वर्षीय जो सेल्वेडर एल्वेरेंगा के साथ, जो केवल एक दिन ही बोट यात्रा पर गए थे, पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाने की वजह से अपनी जिंदगी के पूरे 438 दिन लगातार 7 फीट की एक बोट पर रहने पर मजबूर हो गए थे। जी हां दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको मैक्सिको के इस आदमी की ये सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें यह शख्स अपने एक दोस्त के साथ पैसिफिक ओशन में अपनी जिंदगी के लगातार 438 दिन बिताकर आया था। जहां इसमें जीवन को जीने की उम्मीद बाकी थी, वहीं इसके दोस्त के द्वारा जीने की उम्मीद छोड़कर उसी पैसिफिक ओशन में अपनी जान दे दी गई थी। जॉस द्वारा अनजाने में ही पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया गया। इसके लिए उन्हें काफी बुरे दिनों का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जोस के साथ पैसिफिक ओशन में ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें इस भयावह समुद्र में अकेले ही 14 महीने बिताने पड़े, और वो इस ओशियन में आखिर इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे। तो सबसे पहले हम आपको जोस के पैसिफिक ओशियन में जाने की वजह बताते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जोस पेशे से एक मछुआरा था जो फिश कैचिंग के लिए ओशन में अक्सर आता जाता रहता था। ऐसा ही एक दिन था 17 नवंबर 2012 का। उस दिन भी हमेशा की तरह ही जोस अपने एक साथी के साथ अपनी एक छोटी 60 फीट की बोट लेकर पैसिफिक ओशन की लहरों में उतर गया। उनकी ये बोट एक इंजन वाली बोट थी, जिसमें उनके साथ रेडियो और रेफ्रिजरेटर भी था, जिसमें वो मछलियों को स्टोर रखते थे। इस बोट पर 30 घंटे के सफर पर निकलने के लिए उन्होंने अपने साथ एक दिन का खाना भी ले लिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह सफर उनका 30 घंटे का ना होकर काफी बड़ा होने वाला है, जिससे वो दोनों दोस्त पूरी तरह अनजान थे। अभी वो मैक्सिको के तट से केवल 120 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, जहां उन्होंने फिश कैचिंग के लिए अपने जाल को फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय शुरू हुआ उनकी जिंदगी का एक बहुत ही खतरनाक समुद्री सफर, जब उन्होंने समुद्र में उठते बेहद तेज तूफान को देखा, जिस वजह से उन्होंने अपनी बोट का रुख दोबारा से मैक्सिको के तट की ओर कर दिया। 6 घंटे के लगातार सफर के बाद वो अपने गांव से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। तभी उनकी बोट में लगा हुआ इंजन खराब हो गया, जिसकी वजह से बोट का डायरेक्शन चेंज हो गया। बोट को डायरेक्शन देने के लिए उनके पास चप्पू भी नहीं थे, जिसकी सहायता से वो ये दूरी तो तय कर पाते। तभी उन्होंने अपनी बोट पर लगे रेडियो के द्वारा अपनी कंपनी के बॉस से मदद मांगनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रेडियो पर एक मैसेज छोड़ा। मैसेज के रिप्लाई का इंतजार करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी ऑफ हो गई। इस तरह अब इस बोट और उस पर बैठे 2 सवारों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रह गया था, और ये बोट समुद्र के बीचों बीच बिना किसी डायरेक्शन के चली जा रही थी। दोस्तों, किस्मत का खेल तो अब शुरू हुआ था। मदद का इंतजार करते करते अचानक ही तेज हवाओं और लहरों के बदलते रुख ने उन्हें अपनी मंजिल से दूर कर दिया। ये लहरें उनकी बोट को विपरीत दिशा में ले जा रही थीं। उनका पूरा दिन बीत जाने के बाद उनके बॉस के द्वारा एक सर्चिंग टीम को पैसिफिक ओशन में जॉस और उसके दोस्त को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन उन दोनों का ही कोई पता न मिलने की वजह से जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
इन दोनों के बचने की उम्मीद भी इन लोगों के लिए कम होती जा रही थी। जॉस को अपने गांव से निकले अब 5 दिन हो चुके थे और लगातार चल रही खतरनाक लहरों ने उसकी बोट को समुद्र के किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था, जहां चारों ओर देखने पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसी जगह पर उनके पास ऐसे साधन भी नहीं थे जिससे वो वहां अपने होने की खबर किसी को दे पाते। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और न ही किसी तरह का कोई क्रैकर जिसकी मदद से वो दूर कहीं से मदद मांग सकते। इन परिस्थितियों को देखकर दोनों अच्छी तरह समझ गए कि अब उनके जिंदा रहने के चांस बहुत ही कम रह गए हैं। वो अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने आसपास मौजूद मछलियों को हाथों से ही पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो अपनी बोट पर आकर बैठने वाले पक्षियों को भी पकड़कर कच्चा ही खा रहे थे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो जाती है, इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए बारिश के पानी को समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतलों में भरकर वो लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और जब बारिश नहीं होती थी तब वो समुद्र में तैर रही मछलियों और कछुओं को पकड़कर उनका खून पी लेते थे और अपनी प्यास बुझा लेते थे। इसी तरह अकेले समुद्र के बीच रहते रहते धीरे धीरे दिन महीनों में बदलते गए और ये महीने साल में बदल गए। जिस तरह अकेले जीवन जीने से ये दोनों ही बुरी तरह से मानसिक अवसाद से ग्रसित हो चुके थे, जिसको जॉस का दोस्त झेल नहीं पाया और उसने समुद्र में ही कूदकर अपनी जान दे दी। अब उस बोट पर जॉस के अलावा कोई दूसरा नहीं रह गया था। अब जॉस समुद्र में अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर था। मैक्सिको से निकले जॉस को अब 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे और वो समुद्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जिसे समुद्र का शांत हिस्सा कहा जाता है। वहां से आमतौर से शिप का निकलना भी बहुत ही कम होता है। तभी जॉस को समुद्र के इसी भाग में एक कार्गो शिप गुजरता हुआ नजर आया, जिसने जॉस को आशा की नई किरण दी और जॉस ने अपनी बोट से ही हाथ हिलाकर उस कार्गो शिप को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहा। लेकिन इतने बड़े समुद्र में 7 फीट की एक बोट भला कैसे नजर आती, और वो शिप अपने आगे के सफर पर निकलती चली गई, जिसके जाने के साथ ही जॉस के जीवन जीने की आशा भी साथ चली गई। इस आखिरी उम्मीद के भी हाथ से चले जाने के बाद जॉस को अब समुद्र में लगभग 11 महीने होने को आ गए और जॉस अब तक 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। उसकी दाढ़ी और बाल बेतहाशा बढ़ चुके थे और कपड़ों के नाम पर उसके पास केवल बदन से लगा एक कपड़ा ही रह गया था। अब यहाँ जॉस की किस्मत उसका साथ देने को तैयार हो गई। दिन था 30 जनवरी 2014 का, जब जॉस की बोट तैरती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जहां पानी में जॉस को हरे नारियल तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसे देखते ही जॉस समझ चुका था कि आसपास यकीनन कोई आइलैंड है जहां पर नारियल के पेड़ लगे हैं, जिनसे टूटकर ये नारियल बहते हुए आगे आ रहे हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे आखिरकार एक आइलैंड नजर आ ही गया। इस बार जॉस ने बोट का साथ छोड़ते हुए एक डाइव उस समुद्र में लगा दी और तैरता हुआ उस आइलैंड तक पहुंच गया। ये जॉस को मिला दूसरा मौका था, जिसे वो बोट पर ही बैठे रहकर खोना नहीं चाहता था। आइलैंड पर पहुंचकर जॉस ने पूरे 14 महीने बाद अपना कदम किसी जमीन पर रखा था और वहां पहुंचकर उसे एक बीच हाउस नजर आया, जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। ये 14 महीनों में जॉस की पहली किसी इंसान से मुलाकात थी। उस आदमी ने बताया कि जॉस इस समय मार्शल आइलैंड के एक रिमोट आइलैंड पर मौजूद है, जिसका नाम इबॉन एटॉल था, जो जॉस के मदरलैंड से 11,000 किलोमीटर दूर था। अगर जॉस द्वारा ये आइलैंड मिस कर दिया जाता तो इसके अलावा अगला आइलैंड इस जगह से 5,000 किलोमीटर दूर फिलीपींस में होता। यहां से जॉस को एरोप्लेन के द्वारा अपने घर मैक्सिको भेजा गया, जहां बाद में जॉस ने अपनी इस दर्दनाक यात्रा का वर्णन अपनी एक किताब 438 डेज के नाम से पब्लिश कराई। इसके बाद जॉस पर अपने ही साथी को जान से मारने का आरोप लगा दिया गया, जिसने जॉस की आंखों के सामने ही उस समुद्र में कूदकर सुसाइड कर लिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो जॉस को ही पता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जॉस ने अपने दोस्त को मार दिया था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।